हेलो दोस्तों, तो आज हम करते हैं 10th क्लास का मैथ एनसीईआरटी बुक से। और प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम है। हमें भी जांच भी करनी है दोस्तों, ठीक है। और हम इसको सोल्व करते हैं, पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। 26 और 91, ठीक है दोस्तों। 26 और 91 का एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। 26 का किस पे जाएगा? 2 पे। क्यों? क्यों 6 पीछे, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 13 एकम 13, ठीक है दोस्तों। 1 पे दूसरा और निकाल लेते हैं, क्या है? 91। 7 पे 7 एकम 7, बचा क्या? 2, 9 में से 7 गए 2, तो 21। 7 एकम 7, बचे 9 में से 7 गए 2, फिर 21 बन चुका है। 7 दिए 21, फिर 13 एकम 13, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा इसका? 26 का होगा 2 गुणा में 13, और इसी प्रकार 91 का होगा 7 गुणा में 13। तो हमें ये उपनिष्ठ मिल रहा है, दोनों में सेम सेम। 13 एक में 13 एक में, तो ये क्या हो गया? एचसीएफ हमारा। एचसीएफ क्या हुआ? 13। तो अब एचसीएफ को छोड़कर, जैसे एचसीएफ जो कॉमन आई उसको एक संख्या को लेना है, ठीक है। दूसरी संख्या को छोड़ना, क्या करना है? एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम क्या करना है? 13 को एक बार लिखेंगे, कॉमन को एक बार लिखना है, और फिर गुणा में 2 गुणा में 7, तो हमारा एलसीएम आ गया 182, ठीक है दोस्तों। अब इसकी जांच भी करनी है, तो सूत्र अनुसार क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर सीएफ गुणा में एलसीएम होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 26 मल्टीप्लाई 91, ठीक है। और हमारा एचसीएफ जो आया 13 है, और एलसीएम 182 है, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे 26 को 91 से, तो 23 66 आएगा, ठीक है। और 13 को 182 से करेंगे तो भी 23 66 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी सत्यता की जांच हो जाती है और क्वेश्चन सोल्व होता है, पहला पार्ट सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट करेंगे दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? 510 और 92, ठीक है दोस्तों। हल। तो 510 किस पे जाएगा? ये 0 पीछे, तो 2 पे 2, तो 2 दूनी 4, बचा 5 में से 4 गए, बचा 1 यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये 11 हो गया, तो 2 5 10, बचा 1, 10 में से 11 में से 10 गए, 1 बचा, ठीक है। ये 10 हो गया, तो 2 5 10, ठीक है दोस्तों। फिर किस पे जाएगा? ये 5 है पीछे, तो पहले 3 पे देखते, जाता नहीं है, जाता है या नहीं जाता। 5 5 10, 10 और 2 12, तो 3 पे चल जाएगा। 12 3 से भाग होता है, ठीक है। तो 3 3 5 15, 3 8 24, 3 8 24, ठीक है। तो 25 में 24 गए, बचा 1, 15 बन चुका है, तो 3 5 15। अब इसे देखते हैं कि 3 पे जाते नहीं जाता। 5 और 8 13 होते हैं, तो 13 3 से भाग नहीं होता, इसलिए ये 5 पे जाएगा। 5 एकम 5, तो बचा क्या? 2 नहीं, बचा 3, तो 35, तो 5 7 35। अब किस पे जाएगा? 17 पे।
17 एकम 17, ठीक है। इसी प्रकार से हम करेंगे 92 का। 2 पे जाएगा, 2 चौक 8 बचा 1, ठीक है। तो 2 छिक 12। फिर किस पे जाएगा? 2 पे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब किस पे जाएगा? 23 पे, 23 एकम 23, ठीक है दोस्तों। अब लिख देंगे यहाँ पे 510 का क्या क्या होगा? 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17, ठीक है। और 92 का कितना होता है देखते हैं। 2 गुणा में 2 गुणा में 23, तो दोनों में कॉमन ये है 2, ठीक है दोस्तों। तो हमारा होगा HCF क्या होगा? 2। एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम तो जो कॉमन आया उसको एक बार लिखना होता है। कॉमन 2 आ रहा है, एक बार लिख लिया। फिर गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17 गुणा में 2 गुणा में 23, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आ जाएगा एलसीएम क्या आया? 23 460, ठीक है दोस्तों। तो हम करेंगे तो सूत्र के अनुसार फल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा में LCM, ठीक है दोस्तों। तो दो संख्याओं का योग कौन कौन सा हो गया? एक तो 510 गुणा में 92 इक्वल HCF क्या है हमारा? 2 गुणा में 23 460, ये हमारा LCM है, ये हमारा HCF, ठीक है। 510 को 92 से गुणा किया तो क्या आया? 46 290, और 2 को 23,460 से किया तो क्या आया? 46 290। तो दोनों बराबर है। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं 336 और 54 का, ठीक है दोस्तों। हल करते हैं इसका। क्या होगा? 336 सॉरी 336 तो किस पे जाएगा? 6 है पीछे, तो 2 पे जाएगा। 2 एकम 2, 3 में से 2 गए, बचा 1, यहाँ पे पैर में लगा दिया 1 को, ठीक है। 2 छिक 12, 13 में से 12 गए, बचा 1, 2 छिक 12 सॉरी, ठीक है। तो 13 में से 12 गए, बचा 1, तो पैर में लगा दिया इसको। 2 8 16, ठीक है दोस्तों। फिर किस पे जाएगा? 2 पे। इसको द्वार से कर लेते हैं। 2 एकम 2, बचा कितना? 1, इसके पैर में लगा दे 3 के 1, तो 2 छिक 12, बचा 13 में से 12 गई, बचा 1, इसके पैर में लगा दिया। अब 2 8 16, ठीक है दोस्तों। अब इसको करते हैं 2 से, क्योंकि 8 है पीछे। 2 8 16, 2 चौक 8, ठीक है दोस्तों। अब फिर 2 पे, क्योंकि 4 है पीछे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 पे जाएगा, क्योंकि 2 है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर किस पे जाएगा? 3 पे। 3 पे करें, 3 7 21, ठीक है दोस्तों। फिर 7 पे, 7 एकम 7। अब निकालते हैं 54 का। पहले 2 पे, क्योंकि 4 है। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, बचा 1, पैर में लगा दिया इसको। तो 2 7 14 27। अब किस पे? 3 पे। 3 नीम 27, फिर 3 पे, 3 तिये 9, फिर 3 पे, 3 एकम 3। तो क्या लिखेंगे कि 336 का क्या होगा? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, ठीक है। 2 2 4, ठीक है, गुना में 3 गुना में 7। इसका लिख लेते हैं अब 54 का। 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, ठीक है दोस्तों।
तो इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या चीज़ आई है। एक तो 2 आया है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ आ रहा है, ये 3 आया यहाँ पे। जो कॉमन चीज़ है उसे एक बार लिखना है, यानी पहले निकालते हैं HCF। HCF क्या होगा, 2 गुना में 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 6। अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन चीज़ है उसको एक बार लिखना है। कॉमन क्या क्या है, 2 गुना में 3, ठीक है, फिर 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 गुना में 2 गुना में 2, फिर गुणा में 7, फिर गुणा में 3, फिर गुणा में 3, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3024, ठीक है दोस्तों। हमारा एलसीएम क्या गया, 3024। अभी इसे जांच करेंगे इसकी। तो सूत्र के अनुसार, सूत्र क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम के, ठीक है दोस्तों। तो हमारी दोनों संख्या कौन कौन सी है, एक है 336 मल्टीप्लाई में 54, ठीक है दोस्तों। इक्वल में हमारा HCF जो आया था वो है 6, और जो LCM आया था वो है 3224। हमारा LCM जो है वो है 3024। क्या क्या इसमें दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुणा में LCM, ठीक है। तो हमारी दोनों संख्या कौन कौन सी है, 336 गुणा में 54, ठीक है, और HCF क्या है हमारा 6, LCM क्या है 3024, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 336 और 54 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया 18,144, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3024 से तो क्या आएगा 18,144, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और जांच हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है, तीनों पार्ट। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है।